हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजनेट हो, जितना आपसे रेजनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंजल प्लीज़ प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। एम्परर, हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ वॉन्ड, सन, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। ओके, चैरियट, फाइव ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स। यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो आपको बता देती हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वर्गो, ये राशियाँ हैं। यहाँ पे नंबर्स जो आपके लिए स्पेसिफिक हैं दैट इज़ नंबर 4, नंबर 12, नंबर 19, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 9 अगेन एंड नंबर 10। एम्परर एंड चैरियट कार्ड यहाँ पे बता रहा है, देखो या तो ये पर्सन ना काफ़ी ईगोइस्टिक है, इनका एक ईगोइस्टिक नेचर है, या फिर ये किसी अथॉरिटी में है, या फिर ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके पास कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, जिनका सोसाइटी में नाम है, बहुत लोग इनकी जान पहचान के हैं, ऐसे हो सकते हैं। चैरियट कार्ड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना एक मूवमेंट, एक शिफ्ट चाहते हैं, कुछ तो चेंज करना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई एम्परर कार्ड। सॉरी, मैंने टैग उल्टा पकड़ा हुआ है। पेज ऑफ वॉन्ड, देखो इस पर्सन की ना काफ़ी पैशनेट एनर्जी है, ये अंदर से ऐसे आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशन है, एक डिज़ायर है मन में, लेकिन ऊपर से शायद ये बहुत स्ट्रिक्ट रहने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा दिखा रहे हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये अपनी लाइफ में अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और अंदर ही अंदर ना 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। शायद ये रातों में रोते भी हैं, शायद नहीं, 100% ये रातों में रोते हैं। जब भी स्पेशल जब ये सोने जाते हैं उस टाइम पे आपके जो थॉट्स हैं वो इनके माइंड में बहुत आते हैं। दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये भी आ रही है कि हो सकता है ये पर्सन आपके पुराने फ़ोटोज़, पुराने चैट्स, उनको बार बार देखना, सोचना, और उसके बाद दे आर क्राइंग। चैरियट कार्ड यहाँ पे क्यों है? द लवर्स, हायरोफेंट। अगर इन्होंने पास्ट में कोई गलतियाँ की थी, हो सकता है आपको चीट किया हो सकता है आपको ईगो दिखाया, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करने की कोशिश है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपके साथ में। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये एक शिफ्ट चाहते हैं, एंड हायरोफेंट के साथ में इस पर्सन को आपके साथ में एक सोल कनेक्शन फील होता है, जो कि वो रियलाइजेशन शायद इनको पास्ट में नहीं थी, क्योंकि पास्ट में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इनको अटेंशन दे रहे थे,
आप इनके बिना रह नहीं पा रहे थे। मतलब मैं बोलूँगी कि आपके लिए 2 घंटे भी इस पर्सन से डिस्कनेक्ट होना बहुत मुश्किल था। आप इतनी ज़्यादा अटेंशन दे रहे थे इस पर्सन को, और शायद इसीलिए इनका जो ईगो है वो बढ़ा हुआ है। इसीलिए शायद इनको ऐसा लगता था कि अरे आप इनकी लाइफ से कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन जब आप इनकी लाइफ से चले गए तो इनको आपके साथ जो कनेक्टिविटी है, आपके साथ का जो रिलेशनशिप है, आपके साथ का जो बॉन्ड है, स्पेशल सोल का, आप दोनों की सोल का, मैं नहीं बोल रही हूँ कि प्रैक्टिकली बॉन्ड है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि फाइनेंशियली बॉन्ड है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि इंटीमेसी है या कुछ है, नहीं। एक जो सोल का जो आपका बॉन्ड है, इस इंसान को इस बात का पता लगा है कि हाँ, मैं इस अपने पार्टनर के बिना मैं नहीं रह सकता। वो वाली फीलिंग्स आ रही है इस इंसान को। हैंग्डमैन की कार्ड्स यहाँ पे क्यों है? हैंग्डमैन एक्चुअली यहाँ पे जो हैंग्डमैन रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये बता रहा है कि इस इंसान को ना ये सिचुएशन को आपके पर्सपेक्टिव से भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है पहले ही आपको ब्लेम कर रहे थे, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सारी कहानियाँ चल रही थी। लेकिन अब जब आप फाइनली कट ऑफ हो गए हो ना, तो ये इंसान आपके साइड की स्टोरी समझ पा रहा है कि आपने जो भी किया है वो क्यों किया है, उसका रीज़न क्या था। और वो सब सोच सोच के ना इसके सिर में दर्द होने लगता है, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ये। लेट्स क्लैरिफाई हैंगमैन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। ऊपर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अपनी लाइफ में स्ट्रिक्ट है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। शायद लोगों को बहुत ज़्यादा, ये एक बहुत स्टबन किस्म के इंसान हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्टबन है। इनके अंदर इनकी लाइफ में क्या चल रहा है ये शायद लोगों को दिखाना पसंद नहीं करते, बताना नहीं पसंद करते। ऊपर से ये हमेशा ऐसे दिखाते हैं जैसे सब कुछ नॉर्मल है इनकी लाइफ में, लेकिन अंदर ही अंदर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये अपनी फीलिंग्स किसी को बता नहीं पा रहे हैं, अकेलापन है, एक आइसोलेशन है, बैठे हुए ओवर थिंकिंग। जब भी इनको कहीं टाइम मिलता है, थोड़ा भी टाइम मिलता है, आप इनके माइंड में आ जाते हो। और फिर ये और एक चीज़ और, इस इंसान को इस थिंकिंग से निकलना भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये जितना ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, डीपली सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, और ये खुद को उससे डिटैच नहीं कर पा रहे। इनको आपकी यादों में रहना अच्छा लग रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है? डेविल, डेथ। देखो यहाँ पे दो सिचुएशन बन रही है। ये पर्सन अगर पास्ट में आपको छोड़ करके किसी डेवलेस एनर्जी की वजह से, डेवलेस एनर्जी दैट मीन्स यहाँ पे थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, एडिक्शन, कंट्रोलिंग एनर्जी, या लोगों की इन्वॉल्वमेंट, कुछ भी हो सकता है। किसी भी नेगेटिविटी की वजह से अगर ये पर्सन आपसे दूर गए थे, आपके साथ में एंडिंग की थी, तो उसको लेकर के, उसके बारे में सोच सोच के ना इनकी हालत ख़राब हो रही है कि इन्होंने आपको चीट किया, इन्होंने आपको धोखा दिया, शायद आप ये डिजर्व नहीं करते थे, इन्होंने जो कुछ भी किया वो आपके साथ गलत किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये एनर्जी है। दूसरा ये कि ये जिसके साथ भी गए थे वहाँ पर भी ये इंसान हैप्पी नहीं है, वहाँ पर भी इसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। और मैं बता दूँ कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सपोज़ ये इंसान आपको छोड़ के किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गया, किसी अदर सिचुएशन में, मान लो पैसे के लिए गया, मान लो कि थर्ड पर्सन में चला गया, ठीक है। अब उस टाइम पे आप इसको फॉलो कर रहे थे, पीछे 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 जा रहे थे, इसके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे थे, कोशिश कर रहे थे ये इंसान वापस आ जाए, कोशिश कर रहे थे कि ये इंसान आपको समझे, कोशिश कर रहे थे ये इंसान पॉजिटिव हो जाए। बहुत कोशिश की आपने, और आप जितना इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे ना, ये इंसान भाग रहा था। ये जो भी मैसेज आ रहा है ये किसी के लिए एक्यूरेट आ रहा है कि ये इंसान आगे भाग रहा था।
लेकिन फाइनली आप थक गए, और आपने यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया कि अब जो होगा वो देखा जाएगा। अब मैं अपने लाइफ में अपने आप में खुश रहने की कोशिश करती हूँ, शायद सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं है। जैसे ही आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया और आप साइलेंट मोड में आ गए, आप अपनी लाइफ में बिजी हो गए, अपने आप पर काम करने लगे, इस इंसान को आपकी क्रेविंग हो गई। इस इंसान मेरे को एक एनर्जी आ रही है कि इस इंसान के अंदर एक वो वाली एनर्जी है कि आप चाहे लड़के रहो चाहे झगड़ के रहो, आप इससे लड़ते रहो ना, बस इसको ये लगेगा कि ये हाँ मुझे अटेंशन मिल रही है, हाँ ये इंसान मुझे फॉलो कर रहा है, ये सेटिस्फाई है और ये थर्ड पार्टी में इंजॉय करता रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने फॉलो करना बंद कर दिया, जैसे ही आपने लड़ना झगड़ना बंद कर दिया, जैसे ही आप अपने आप में बिजी हो गए, आप साइलेंट मोड में चले गए, इस इंसान को आपकी क्रेविंग हुई एंड देन इसको रियलाइजेशन होने लगी। और अब जो भी अदर सिचुएशन है, थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन, उसको ये एंड करने के बारे में सोच रहे हैं। ये अपनी लाइफ में अदर सिचुएशन को एंड करने के बारे में सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? क्वीन ऑफ वॉन्ड आई थिंक ये आपकी एनर्जी है। 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, ओके नहीं आपकी नहीं है, इसी पर्सन की एनर्जी है ये। क्वीन ऑफ वॉन्ड ये ऊपर से बहुत ऐसे दिखा रहे हैं, ये इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन है, ये तो एंजॉय कर रहे हैं, ये तो पार्टी कर रहे हैं, ये तो ट्रैवल कर रहे हैं, ये तो मस्त है अपने काम करियर में, अपने बिजनेस, लेकिन अंदर ही अंदर हार्ट ब्रेक एनर्जी में है, क्योंकि आपके साथ में एक सोल कनेक्शन फील होता है। इंसान ऊपर से कितना भी बदल जाए अपनी सोल को नहीं बदल सकता। सोल टू सोल जो कनेक्शन है वो उसको ना यूनिवर्स ही डिटैच कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता, ना आपके हाथ में, ना मेरे हाथ में, ना इस इंसान के हाथ में। तो आपकी जो नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी है, आपके साथ में जो सोल कनेक्शन है, जो पुराने दिन हैं आप लोगों के साथ में, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। आइसोलेशन में है, अकेले हैं, ये इंसान कितना भी बोले कि अपनी लाइफ में मस्त है, बेस्ट है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, और सोच रहे हैं कि कैसे न्यू स्टार्ट किया जाए, और बहुत क्लियरिटी के साथ में पुरानी पास्ट की जितनी भी चीज़ें, जितने भी इल्यूजन, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं आप लोगों के बीच में, उसमें एक क्लियरिटी लाके ये एक प्रैक्टिकल, मैं नहीं बोलूँगी बहुत इमोशनल, बहुत लवी डवी होकर के आएंगे। ये अभी ये सोच रहे हैं, भले ही एक फ्रेंडशिप जोन पे ही सही, बहुत ही एक प्रैक्टिकल ही सही, लेकिन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। द सन कार्ड यहाँ हैप्पीनेस की बात करता है, द सन कार्ड यहाँ पे खुशियों की बात करता है, द सन कार्ड यहाँ पे क्लियरिटी की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई द सन कार्ड। और दूसरा, अगर मैं इन दोनों ही कार्ड को देखूं तो इस इंसान को पता है, 101% इस इंसान को पता है कि आपसे बेस्ट इंसान इसको अपनी लाइफ में कहीं नहीं मिल सकता, आपसे बेस्ट पार्टनर इसको कभी नहीं मिल सकता। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय के साथ में ये खुशियाँ चाहते हैं, समय के साथ में ओ ओ ओ ओ माय गॉड, ये इंसान समय का वेट कर रहे हैं। अब वो समय का वेट क्यों कर रहे हैं ये तो इनको ही पता होगा। हो सकता है कि कोई डिसीज़न आना है, हो सकता है किसी सिचुएशन को कट ऑफ करना है, कुछ भी हो सकता है। तो समय के साथ में ना ये आपके साथ में खुशियाँ चाहते हैं, और आपको सॉरी, अपॉलजी, या फिर आपको कोई मैसेज कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कोई ऑफर भी आ सकता है आपके पास। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है एंजल? नाइट ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ पेंटिकल, एक स्टेबल ऑफर लेकर के आएंगे ये पर्सन, फॉर श्योर ये इंसान एक स्टेबल ऑफर लेकर आएंगे।
10 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली की बात करता है, 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे रियूनियन की बात करता है, 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ स्टेबिलिटी की बात करता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप एक लॉयल पर्सन है, आपके जैसी लॉयल्टी इनको शायद कहीं नहीं मिलेगी। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड, ये एक्शन इनिशिएट लेंगे और आपको अप्रोच कर लेंगे। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है एंजल? सिक्स ऑफ सोर्ड्स क्या बता रहा है? एक शिफ्ट बता रहा है, सिक्स ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। और इस इंसान को ये भी पता है कि अगर मुझे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है तो मुझे पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। अभी जो इल्यूज़न, जो कन्फ्यूज़न चल रही है ना इनके दिमाग में, पुरानी बातों को लेकर के ओवरथिंक करना, कुछ पॉजिटिव आ जाना, कुछ नेगेटिव आ जाना, अंदर से क्रेविंग होना, माइंड कुछ और कह रहा है और सोल कुछ और कह रही है। सोल कह रही है नहीं, आपको इस पर्सन के पास जाना है, इससे कनेक्ट करना है, ऐसा पर्सन आपको नहीं मिलेगा, ये पर्सन बहुत लॉयल है, ये आपका सोल कनेक्शन है। लेकिन दिमाग क्या कह रहा है? बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, पास्ट में ऐसा हुआ था, पास्ट में ऐसे हुआ था, पास्ट में ऐसा हुआ था। तो ये जगलिंग वाली सिचुएशन में 10 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। इन्होंने डिसीजन बनाया है कि आपको तो कहीं नहीं जाने देंगे। और ये किंग ऑफ सोर्ड्स का एक ऐसा डिसीजन है जो कि किसी की परवाह नहीं करता। ये किसी की परवाह नहीं करता। एक बार मैं देखो 4 ऑफ कप्स, सॉरी ये 4 ऑफ कप्स है, ओके। मैं 4 ऑफ पेंटिकल्स समझ के मैंने बोला था, बट 4 ऑफ कप्स है ये। किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप इनकी लाइफ से चले जाओगे तो इनकी जो फैमिली है वो ख़त्म हो जाएगी, या ये आपको अपना फ्यूचर स्पाउस मानते थे या आपके साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना चाहते थे, तो इनको अपना वो सपना टूटता हुआ दिख रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स भले ही ईगो में है, भले ही थोड़ा स्ट्रिक्ट दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर से ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। ये एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है। 4 ऑफ कप्स थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन दे रहा है। लेट्स क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स। एम्प्रेस, 7 ऑफ वॉन्ड, ओके ओके ओके। किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों है एंजल? पेज ऑफ पेंटिकल, ओके। ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में है। ये आपकी तरफ से कोई ऑफर चाहते हैं, आपकी तरफ से कोई कॉल, मैसेज, कांटेक्ट का वेट कर रहे हैं। ऊपर से दिखा रहे हैं ये बहुत स्ट्रिक्ट है। ऊपर से दिखा रहे हैं ये बहुत स्ट्रिक्ट है और इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कुछ, लेकिन अंदर अंदर पता है कि आप इनकी फैमिली हैं, आप इनको ये एक फैमिली मानते हैं आपको ये। और यह हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड ही हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी होगा कि आप ऑलरेडी इस इंसान से मैरिड हैं, तो ये आपकी तरफ से कॉल, कांटेक्ट और मैसेज का वेट कर रहे हैं। भले ही ऊपर से दिखा रहे हैं कि नहीं सब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं तो कट ऑफ कर रहा हूँ, मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, ये सब शो कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ शोबाजी है। अंदर ही अंदर ये पर्सन डिसअपॉइंटेड है क्योंकि आप एम्प्रेस हो। एम्प्रेस समझ रहे हो? आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर कर रहे हो, आप बहुत नर्चरिंग हो, बहुत केयरिंग हो, आप फ्यूचर स्पाउस हो सकते हो। आप में वो लॉयल्टी है जो कि आप फ्यूचर लाइफ में इस इंसान का साथ निभा सकते हो। तो आप में वो सारी चीज़ें, सारी खूबियाँ देखते हैं ये, जो कि एक लाइफ पार्टनर में होनी चाहिए। और आप इनसे अगर डिटैच हो रहे हो, आप इनसे दूर हो रहे हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। ओके, अब देखते हैं इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है आपके लिए। एंजल प्लीज़ बताइए
इस इंसान के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे बता रहा है ये डे ड्रीमिंग करते हैं, इनके अंदर एक होप तो है कि कभी ना कभी तो आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक होंगी। लेट्स क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स। यस, इनको पता है कि आपकी लाइफ में आपके साथ में नई शुरुआत होगी, कोई मैसेज, कोई कॉन्टैक्ट। ओ एक मिनट, इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, आपने कहीं किसी के साथ में नई शुरुआत तो नहीं कर ली। ये देखो, ये एक भ्रम हो सकता है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि ऐसा है, अगर आपके साथ नहीं है ऐसा तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये इंसान आपसे डिटैचमेंट में रहा, क्योंकि इस इंसान ने आपको पीछे छोड़ा, क्योंकि ये इंसान आपसे दूर हुआ तो अब इसको लगता है कि आप इसको इग्नोर कर रहे हो तो कहीं कोई और तो नहीं आ गया आपकी लाइफ में। और दूसरा ये है कि आपकी तरफ से कॉल, मैसेज, कॉन्टैक्ट चाहते हैं और होपफुल एनर्जी में कि आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग होगी। देखो, न्यू बिगनिंग ये आपके, अब आप इसमें जगल मत करना कि आपने दो चीज़ें बता दी हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इंसान आपके साथ में न्यू स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर और एक भ्रम हो सकता है। ये इंसान डाउट में हो सकता है कि कहीं कोई आ तो नहीं गया आपकी लाइफ में, ये ऐसा सोचते हैं। क्योंकि अगर ये खुद भी किसी के साथ जा सकते हैं तो आपके बारे में भी सोच सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। आपके साथ में एक कोलैबोरेशन चाहते हैं, आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, और ये इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि लाइफ टाइम फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर पार्टनर इनके आप ही होंगे। टू ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? एम्परर, किंग ऑफ कप्स। मैं कह ही रही थी, स्टेबिलिटी चाहते हैं, बहुत मैच्योरिटी से, पास्ट में कितनी भी मैच्योरिटी की है बट अब ये मैच्योर हो रहे हैं। पास्ट में हो सकता है आप बहुत मैच्योर थे, क्योंकि आपकी एनर्जी दिख रही है ना कि आप इंसान को फॉलो कर रहे थे, स्टेबिलिटी चाह रहे थे, इसको समझाने की कोशिश कर रहे थे, रिश्ता निभाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत कुछ किया है आपने इसके लिए, लेकिन ये इनमैच्योर थे। इनका तो जब भी मन किया तब वहाँ को मुंह उठाए और चल दिए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ठोकर खा के ही इंसान संभलता है ना, तो अब इन्होंने ठोकरें खा ली हैं, अब ये सीख गए हैं और अब ये मैच्योर हो रहे हैं। एंड पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, सो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ एक जो होता है ना हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, उस एनर्जी में है ये पर्सन। 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है एंजल? 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड। यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो, तो ये पर्सन ना आपकी तरफ आना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, वही जो मैं बता रही हूँ कि नेगेटिविटी है पास्ट को लेकर के, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, जो आपने इनसे कहा है, जो इन्होंने आपसे कहा है। और दूसरा, इस इंसान को ये भी होता है कि कहीं आप तो डिटैच नहीं हो गए, अब पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, तो वो सारी जो ओवर थिंकिंग, जो नेगेटिविटी है, उससे ये बाहर आएंगे, एक चेंज आएगा, शिफ्ट आएगा, एंड देन आपकी लाइफ में एक कमिटमेंट की एनर्जी दिख रही है, एक रियूनियन की एनर्जी दिख रही है। 4 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी हो रही है। अब देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रीस्टेस।
देखो ये इंसान ना आपके तरफ एक हैप्पीनेस चाहते हैं, एक सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ में। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है ये किसी की हेल्प से आपको रीच आउट करने की कोशिश करें। एंड यहाँ पे ये ज़रूर है कि दो सिचुएशंस अभी भी हैं इस पर्सन की लाइफ में, और या तो ये दूसरी सिचुएशन को आपसे हाइड करने का सोचेंगे, और या फिर आपको अदर सिचुएशन से हाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर ये अभी फ़िलहाल की एनर्जी जो मैं बता रही हूँ, जो इंसान इस इंसान के माइंड में चल रहा है कि ये अगर इसकी लाइफ में अदर सिचुएशन है, या तो ये उसको हाइड करना चाहेंगे। मतलब दोनों, अगर आप दोनों एक साथ नहीं रह सकते तो ये किसी एक को हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बार मैं हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करूँगी, देन बताती हूँ हाई प्रीस्टेस यहाँ पे क्यों है। पेज ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इन देखो अभी फ़िलहाल के लिए आपके साथ में एक कोलैबोरेशन, एक पार्टनरशिप चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, और इनके माइंडसेट में ये है कि अदर सिचुएशन को ये हाइड करेंगे और धीरे धीरे उसको कट ऑफ करने की कोशिश करेंगे अपनी लाइफ से। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एंड टू ऑफ पेंटिकल्स है। जो भी अदर सिचुएशन है इनकी लाइफ में उसको ये कट ऑफ करना चाहेंगे। मतलब ये प्रोसेस में भी स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं इस इंसान के मैसेज क्या हैं आपके लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। यू आर अदर हाफ, आई कांट लेट गो। तो ये आपको लेट गो नहीं कर सकते। आई एम अट्रैक्टेड टू योर लव एंड अटेंशन। तो वो बात शुरू से आ रही है कि आपका अटेंशन चाहते हैं। आई फील लिविंग मी बिहाइंड, इनको लगता है कि आप इनको पीछे छोड़ गए हो। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, तो ये आपके बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाते हैं। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। आई एम स्टार्टिंग अंडरस्टैंडिंग आवर कनेक्शन, तो वो मैं पहले भी बोली थी कि ये कनेक्शन शायद ये पहले नहीं समझ पा रहे थे। जो सोल कनेक्शन है उसको ये नहीं जानते थे, और अब इनको ये रियलाइजेशन हो रही है। तो देखते हैं इस सिचुएशन में आपके लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में। मेक एफर्ट्स, आपको एक एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, आप लोगों के बीच में अगर कोई फैमिली इश्यूज़ हैं तो उसको हील कीजिए। एंड थोड़ा सा फ्लर्टिशियस, थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनर्जी में रहने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक मत कीजिए, बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन फील मत कीजिए। गेटिंग नो ईच अदर, तो एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर योर बॉन्ड डिपेंड्स। तो देखो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आप दोनों के मन में जो भी चीज़ें हैं अपने इनर मोस्ट को एक दूसरे के सामने आपको रिवील करने की ज़रूरत है। जब तक आप दोनों खुल कर के अपनी अपनी सिचुएशन, अपने अपने हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं करेंगे, तब तक शायद उतनी क्लियरिटी नहीं आ पाएगी। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।